डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर छिड़ा राजनीतिक विवाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है। संसद से लेकर सड़क तक ये मुद्दा सियासी हंगामे में तब्दील हो गया है, जहां आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं संसद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस के बाद सदन स्थगित कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं खुशी सक्सेना। इस पर प्रधानमंत्री मोदी का पलटवार भी सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस बाबा साहेब अंबेडकर की विरासत को मिटाना चाहती है। वो उनकी विचारधारा को दबाने का प्रयास करती है, लेकिन झूठ से उनके कुकर्म छिपने वाले नहीं हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अंबेडकर के आदर्शों को अस्वीकार करने का इतिहास कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करते हुए कहा है कि गृह मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस के काले इतिहास और SC/ST समुदाय की अनदेखी को उजागर किया है। ये कांग्रेस ही है जो झूठा प्रचार कर रही है, क्योंकि वो गृह मंत्री द्वारा पेश किए गए तथ्यों से हैरान और परेशान है। अब बात करते हैं खड़गे की तीखी प्रक्रिया की, जिन्होंने गृह मंत्री को बर्खास्त करने की ही मांग रख दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए क्या कहा है, आप खुद ही सुनिए। हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। अंबेडकर के नाम पर सियासी पलटवार जारी है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए अंबेडकर के अपमान के खिलाफ आवाज बुलंद की है। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। जिस तरह से अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं, लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के समर्थन में उतर आए, उससे ऐसा लगता है कि जो कल अमित शाह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, जिसके तहत संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया। बयान और विपक्ष के आरोपों के बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ है। विपक्षी दलों ने अमित शाह से माफी की मांग की और गृह मंत्री के बयान को डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बताया है। हंगामे के बीच संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया है। अब आइए जानते हैं क्या है इस विवाद की जड़। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कहा, आप सुनिए। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है। संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का। मान्यवर, वो नरेंद्र मोदी जी और लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा। मान्यवर, लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा। लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा। जागरूकता थी। महाराष्ट्र में भी लहराने के अलावे बांटने गए तो एक पत्रकार के हाथ में भी आ गया। खोला तो मान्यवर पूरा कोरा था। विपक्ष ने इस बयान को अंबेडकर का अपमान करार दिया है और अमित शाह से माफी की मांग की है। अंबेडकर की विरासत पर सियासत तेज होती जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रतीक माना जाता है। उनकी विरासत पर हो रही सियासत दिखाती है कि उनके नाम को लेकर राजनीतिक दलों के बीच कितना तनाव है। देश भर में इस विवाद पर बहस जारी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी दिल्ली चुनाव में ये मुद्दा किस प्रकार राजनीतिक समीकरण को प्रभावित करेगा। इस खबर पर और भी अपडेट्स और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।